मेरे नज़र में रिया चक्रवर्ती चुड़ैल, डायन और एक नागिन है। तो नागिन एक विष देती है, जहर उगलती है। जहर से मारे, साजिश से मारे, मनी लॉन्ड्रिंग से मारे या ड्रग्स देकर मारे, वो जिस दिन से उनके लाइफ में आई उस दिन से मार ही रही है। तो रिया चक्रवर्ती वो डायन है, वो नागिन है जो वो लाइफ में भाई के आई ही डसने के लिए थी। सुशांत के लाइफ में आने से पहले वो सारी प्लानिंग करके आई है कि इसको मुझे ड्रग्स के डोज से मारना है। सरदेसाई है जिसने बोला था कि सुशांत सिंह राजपूत इतना बड़ा सेलिब्रिटी नहीं है जिसके लिए इतना इंटरव्यूज लिया जाए, जिसके लिए इतना ज़्यादा तौबा तौबा मचाया जाए। ये वही है जिसको कि आदित्य ठाकरे ने जूता भिंगा के मारा है। आज ये दिल्ली से मुंबई पहुंच जाता है इंटरव्यू लेने के लिए। तेरे आगे पीछे इतने मीडिया वाले घूम रहे हैं कि तू एक लाइन अपना बोले, एक बार मुंह खोले कि सुशांत लव फ्लाइंग, भाई को उड़ान पसंद थी। जो इंसान हवा में की बात करता था उनको हवाओं से डर लगेगा, वो जमीन पे था ही नहीं। पहले अपने दोस्तों के साथ थाईलैंड गया और कितना खर्च किया उस तक का हिसाब है रिया चक्रवर्ती के पास। कहती है मेरा भाई मेरा सौतन जैसा था, टीआरपी के लिए कितना भी बिक सकता है। तो बिहार आना, बिहार में इलेक्शन होने वाला, जूते और चप्पल से मार के स्वागत करेंगे हम उसका। एक बार बिहार आ जा तू, फिर बताएंगे तेरी औकात क्या है। सबसे बड़ा डिप्रेशन में तो मुझे जो साइको लगता है ना, ये बंदा सरदेसाई लगता है। कोई भी डिप्रेशन का नाम दे के किसी की हत्या कर दो और आत्महत्या का नाम दे दो। सीबीआई है, मुर्दों से भी बुलवाएगी, ये तो फिर भी जिंदा है अभी। जो पूरी ट्रेनिंग के साथ जहर देती थी, पूरी ट्रेनिंग के साथ ड्रग्स देती थी। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे रिया चक्रवर्ती के ऊपर। जिस तरीके से सुशांत सिंह के पिताजी ने बहुत गंभीर आरोप लगाया है, उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह को रिया चक्रवर्ती ने जहर देकर के मारा है। अब ये सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हो जाएगा कि जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे ऐसे खुलासे सामने आ रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। तो आज इस विशेष चर्चा पर हमारे साथ सुमन पांडे जी हैं जो अपनी बात रखती हैं बेबाकी से। आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा। तो और ये सबसे बड़ी बात है कि बिहार से आती हैं और सुशांत के बहुत करीब नज़दीक से भी है। तो मैम किस नज़र से देखती हैं सुशांत के पिताजी ने ये इतना बड़ा गंभीर आरोप लगाया है? देखिए, अगर उन्होंने बोला है कि उसने जहर दिया है तो मेरे नज़र में रिया चक्रवर्ती चुड़ैल, डायन और एक नागिन है। तो नागिन एक विष देती है, जहर उगलती है। तो और आपने देखा होगा कि रातों रात चुपके चुपके पोस्टमार्टम हो जाती है, पंचनामा हो जाता है। इसलिए हुआ ताकि उनके पेट में जो जहर है उसको दिखाया ही नहीं गया। तो बहुत चीज़ें छुपी हुई थी और आज जो के अंकल ने जो चीज़ें क्लियर की है कि नहीं ये जहर से मारा गया है, जहर से मारे, साजिश से मारे, मनी लॉन्ड्रिंग से मारे या ड्रग्स देकर मारे, वो जिस दिन से उनके लाइफ में आई उस दिन से मार ही रही है। तो रिया चक्रवर्ती वो डायन है, वो नागिन है जो वो लाइफ में भाई के आई ही डसने के लिए थी। और ऐसा नहीं है कि भाई से मिलना उसका कोई इत्तेफाक था, कि भाई से मिलना कोई उसकी किस्मत थी। वो एक प्लानिंग तहत, क्योंकि उसका भी कल अगर आपने देखा होगा सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें रिट्रीव मैसेजेस उसके वापस आए हैं। रिट्रीव मैसेजेस में उसके 2017 के चैट जिसमें कि वो गौरव से और अपने पुराने फ्रेंड जो उसके ड्रग्स जो डीलर है, ड्रग डीलर से वो चैटिंग कर रही है और पूछ रही है कि कितना डोज कितना देना है। वो बड़े बड़े ऐसे ऐसे हैवी डोजेस का नाम ले रही है, AMD जैसे ड्रग्स का नाम ले रही है। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि वो सुशांत के लाइफ में आने से पहले वो सारी प्लानिंग करके आई है कि इसको मुझे ड्रग्स के डोज से मारना है। 2013 जैसी कहानी सुना रही है कि भाई एंजाइटी अटैक में गए थे, सुशांत को एंजाइटी हुआ था, डिप्रेशन हुआ था, इस तरह की कहानी सुनाया है उसने आज हम सबको। तो पूरा प्लानिंग था उसका। आप उसको कभी भी देख लो, जैसे वो कभी चाहे वो मुंबई पुलिस के बुलाने पे जा रही हो, सीबीआई के बुलाने पे जा रही हो, कभी भी बाहर निकल रही हो, उसके चेहरे पे जरा सा भी कोई शिकन हो, उसकी आंखों में जरा सा कोई डर हो, कुछ नहीं है वो। बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि एक चैनल है अपने आप में कहता है सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊपर है हम, तो उस पर वो इंटरव्यू देने के लिए आती हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने एक बात कही है कि सुशांत है एक तस्वीर को देख करके वो डिप्रेशन में आ गए थे। उनको प्लेन में जब जाते थे उन्हें डर लगता था, वो कोई मेडिसिन्स भी लेते थे। अगर उसके तरफ से हम देखें सुशांत की ऐसी बहुत सारी वीडियोस अब वायरल हो रही हैं उस इंटरव्यू के साथ। प्लेन में वो उसके केबिन क्रू के साथ बैठ करके, पायलट के साथ बैठ के प्लेन चला रहे हैं। उसके साथ अगर हम देखें तो ऊंची ऊंची उड़ानें भी कर रहे हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं। तो उससे तो नहीं लगता है कि वो कहीं डरते भी होंगे, परंतु इसके हिसाब से और उस जो बचाने के लिए जो एक मंच दिया गया, वो कह रहा है कि ये पूरा डरते थे इस चीज़ से। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगी उस इंसान का जिसने
इसका इंटरव्यू लिया उस चैनल का, ये अपना जो अपना आज तक हो गया, अपना ये जो चैनल है जिसको कि दिल्ली से मुंबई जाना पड़ा इंटरव्यू के लिए, ये वही राज सरदेसाई है, ये अपना सरदेसाई है जो उसने बोला था कि सुशांत सिंह राजपूत इतना बड़ा सेलिब्रिटी नहीं है जिसके लिए इतना इंटरव्यूज लिया जाए, जिसके लिए इतना ज़्यादा तौबा तौबा मचाया जाए। ये वही इंसान है जिसने बोला था इनके फैमिली को चुप रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए शोर नहीं मचाना चाहिए क्योंकि कोरोना टाइम है। ये वही है जिसको कि आदित्य ठाकरे ने जूता भिंगा के मारा है। आज ये दिल्ली से मुंबई पहुंच जाता है इंटरव्यू लेने के लिए। मैं पूछती हूँ रिया चक्रवर्ती, तेरे आगे पीछे इतने मीडिया वाले घूम रहे हैं कि तू एक लाइन अपना बोले, एक बार मुंह खोले, तेरा भाई पकड़ के ले जाता तुझे मीडिया से बचाते हुए। ठेले की तरह लोग खड़े हैं तेरे सामने कि तू बोल। तूने सिर्फ उसी चैनल को क्यों चुना? आखिर तूने सिर्फ उसी चैनल पे अपना इंटरव्यू क्यों दिया? आप उसके अगर आप इंटरव्यू देखो, इतने फिलर्स है, इतने गैप्स है, इतनी फंबलिंग है। मेडाफिलिन मेडिसिन लेते थे, क्लॉस्ट्रोफोबिया होता था उनको, हाथ पैर कांपते थे भाई के। आप उसको भूल गई रिया चक्रवर्ती कि उसके लाइफ में रहने से पहले अंकिता जो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड जो 6 साल रिलेशनशिप में रही है, उसने स्टेटमेंट दिया है कि सुशांत लव फ्लाइंग, भाई को उड़ान पसंद थी। उनका पेज पे जाके वीडियो देख लो, वायरल हुआ पड़ा है कि बंदे को पसंद थी फ्लाइंग, वो लाइसेंस लेना चाहता था। जो इंसान हवा में की बात करता था उनको हवाओं से डर लगेगा, वो जमीन पे था ही नहीं। वो बोलती हाँ वो 7-8 लोगों के साथ थाईलैंड गया था, 70 लाख का बजट था। भाई उसके लाइफ में आने से पहले अपने दोस्तों के साथ थाईलैंड गया और कितना खर्च किया उस तक का हिसाब है रिया चक्रवर्ती के पास। तो क्या उसने भाई से ये नहीं बोला कि तू लड़कों के ऊपर 70 लाख रुपए खर्च कर सकता है, तू मुझे नहीं ले जा सकता? कहती है मेरा भाई मेरा सौतन जैसा था क्योंकि मेरे भाई से बड़ा प्रेम था उसका। आज अपने भाई को सौतन बता रही है। एक कपल जाता है किसी ट्रिप पे, अपने भाई को भी साथ लेकर जा रही है क्योंकि उसको सौतन सा लगता है। तो ये गिरगिट है, गिरगिट रिया चक्रवर्ती। और ये चैनल उससे भी गिरा हुआ है, टीआरपी के लिए कितना भी बिक सकता है। ये वही चैनल है कि जो दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन का पूरा सबसे पहले कहते हैं कि दिल्ली पुलिस नहीं पहुंची, आज तक पहुंच गया। और वही मास्टरमाइंड आज निकल के आ रहा है। उसने सारी पुलिस स्टेटमेंट में सारा खुलासा भी कर दिया है, सीए हो, एनआरसी हो या फिर राम मंदिर की टीस हो, इसके कारण ये दिल्ली को दहलाने का काम किया। कहीं ना कहीं उस आरोपी को भी बचाने की कोशिश की गई थी उस समय। तो ऐसे ही सेम आज रिया चक्रवर्ती को बचाने का काम किया जा रहा है। मैं से पूछती हूँ, अगर इतना ही तेरे को इतना ही उससे हमदर्दी थी, इतना ही उसके लिए इतना दर्द था, 70 दिन से कहाँ था? जब मुंबई पुलिस पे कुछ नहीं कर रही थी, जब महाराष्ट्र सरकार बोल रही थी कि मुझे गर्व है मुंबई पुलिस पे, उस वक्त जाता ना इसका इंटरव्यू देने के लिए। जो 15-20 दिन में जेल में होगी और बताएगी इसने क्या क्या किया। अब उसके लिए सांत्वना और दिल को ढांढस बता रहा है। अगर तुझे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जानना ही है तो बिहार आना, बिहार में इलेक्शन होने वाला, जूते और चप्पल से मार के स्वागत करेंगे हम उसका। एक बार बिहार आ जा तू, फिर बताएंगे तेरी औकात क्या है। और ये इतना गिरा हुआ इंसान है। ये सोनिया गांधी से, अगर आपको कुछ दिन पहले याद होगा, सोनिया गांधी से इसने बोला था कि आप इंदिरा गांधी मैम को रोटी बना के खिलाते थे। कैसे रोटी बनाते थे? उनको आपकी रोटी पसंद आती थी? तो ये सास बहू की सवाल जवाब करने वाला ये आज पॉलिटिक्स की बात कर रहा है, ये आज रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू ले रहा है। तो इसकी औकात कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। रिया चक्रवर्ती का मैं से ये पूछूंगी कितने में खरीदा है इसको, और कितने में भी खरीदा जा सकता है, क्योंकि जो खरीदार है ना, बहुत बड़ा खरीदार है। खुद खरीदार उद्धव सरकार है, पूरा जो महाराष्ट्र सरकार है वो खरीदार बैठा हुआ है। तो वो किसी को भी खरीद सकता है। तो ये सब तो इसके लिए चिलगोजर है, कुछ भी नहीं है। और ये चैनल तो वैसे भी माहिर रही है, अपने तो कुछ इसका है नहीं, क्योंकि जो जहाँ सीधी गंगा बहती है ये उल्टी गंगा बहाता है अपना। तो इसका अपना खुद का नहीं है, इसको तो खींच के 4 जूते मारना चाहिए। सबसे बड़ा डिप्रेशन में तो मुझे जो साइको लगता है ना, ये बंदा सरदेसाई लगता है। इसको पता ही नहीं कर क्या रहा है। तो इसकी असलियत सबके सामने आ गई है। और ये जो नया रूप लेकर आया है, अगर तूने रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लिया, चल तुझे ठीक है, तूने बहुत एक्सक्लूसिव चीज़ें दिखाई हमें। तूने क्या एक सवाल उससे पूछा कि तूने सुशांत सिंह राजपूत के साथ किया क्या? तो इतना सारा एंगल सामने आ रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग का क्या तुमने पूछा? मनी लॉन्ड्रिंग में क्या आप क्या कहना चाहते हो कि आपके फादर, आपके ब्रदर या फिर उनके फादर या आपके ब्रदर के साथ आपका क्या रिलेशन था? एक बार भी आपने पूछा कि सुशांत का उसकी बहन के साथ ही एक रिश्ता बता रहे हो, दोनों के साथ एक लांछन लगा रहे हो, इस पर आपका क्या कहना है? आप पे इतने आरोप लगाए जा रहे हैं, इस पर क्या कहना है? सवाल पूछता है डिप्रेशन में था सुशांत, ये आपको कब पता चला?
ये सवाल है उस बुढ़ा पूछ रहा है उससे, तो सवाल का कोई लेवल ही नहीं है। अच्छा, एक सबसे बड़ा खुलासा भी यहाँ पर सामने आता है कि जैसे कि सीबीआई है वो हार्ड ड्राइव का भी कहीं ना कहीं लगा रही है कि हार्ड ड्राइव को इधर उधर किया गया है। तो उससे पूछा जाता है तो कहती है कि मैं तो 8 तारीख तक चली गई थी और उस समय सब कुछ सुरक्षित था, और उसके बाद उनकी बहन आई, उनको बहन के ऊपर आरोप लगा दिया उनके रहते हुए ये सारा काम हुआ है। मतलब इसको सीधा एक तरफ हत्या हो गई और एक तरफ बहन के ऊपर भी आरोप। देखिए, पहले इनकी मिली भगत थी, क्योंकि पहले इनको लगा कि बस हम एक आत्महत्या का नाम देंगे, 2-3 दिन तक ये चीज़ें चलेंगी, फैमिली शांत बैठ जाएगी। जैसे आज तक दिव्या भारती के साथ, जिया खान के साथ होता आया है। पूरा बॉलीवुड में एक नया रूल है, कोई भी डिप्रेशन का नाम दे के किसी की हत्या कर दो और आत्महत्या का नाम दे दो। इसने यही सोचा, चाहे वो कुक नीरज हो, केशव हो, संदीप हो, सिद्धार्थ हो और आपका ये मिरांडा हो, ये सब ने मिलकर साजिश की है। साथ में और बड़े बड़े लोग जिसके पीछे जिनका हाथ है, सबका हाथ है इसमें। लेकिन सब पहले मिली भगत थी। अब जब से सीबीआई आई है, सबकी हालत खराब हो गई, क्योंकि सीबीआई है, मुर्दों से भी बुलवाएगी, ये तो फिर भी जिंदा है अभी। तो अब ये डर गए हैं। तो पहले ये संदीप जो पहले बोलता था कि नहीं बहुत अच्छी है रिया, बहुत ख्याल रखती थी रिया, अब इसने अपना जब देखा कि मैं शिकंजे में हूँ, 3 दिन से लगातार ऐसे सीबीआई जब सवाल कर रही है, तो ये सवाल बोल रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने मेरे सामने खुद एक्सपर्ट को बुला के, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट को बुला के 10 हार्ड डिस्क डिलीट करवाई थी। क्या था उसमें? रिया चक्रवर्ती कहती मैं संदीप को जानती तक नहीं हूँ। अभी वो कुछ भी, अब वही तो हुआ ना, जब फंस जाएंगे ना चोर चोर मौसेरे भाई। लेकिन अब सीबीआई आ गई है, तो ये अभी कुछ दिन में बोलेगी मैं अपने बाप को नहीं जानती, ये कुछ दिन में बोलेगी मेरी माँ ने जिसने जन्म दिया ना उसको नहीं जानती, अपना भाई को शोभिक को नहीं जानती, अभी जिसको अभी भाई से सौतन बना दिया। अभी देख लो, आप अभी भाई आ गया ना, अभी भाई सौतन बन गया, अभी और जब सवाल पूछेगा सौतन को भी पहचानेगी नहीं है। तो ये इस तरह के, इसने खुद संदीप ने बोला कि मेरे सामने इसने हार्ड डिस्क क्यों डिलीट करवाई तूने हार्ड डिस्क? ऐसा क्या था? क्या तुम्हारा कोई सेक्स रैकेट चल रहा था उसमें? क्या तुम्हारा कोई ऐसा आपत्तिजनक वीडियो था जो दुनिया देख के डर जाती, या तेरा सुशांत के साथ ही कोई वीडियो था जो उसके परिवार के सामने आ जाता? अगर ऐसा कुछ था भी तो तुम्हें इतना डर क्यों था? वो तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, तुम रिलेशनशिप में थे। अगर कुछ ऐसा था भी अगर सुशांत के साथ, तो तुम्हें किस बात का डर था? तुम तो खुद ही एकदम चिपका चिपक के फोटो महेश भट्ट के साथ डालती हो, महेश भट्ट के साथ तुम्हारा फोटो वायरल है, तो सुशांत के साथ अगर कुछ होता तो ऐसा क्या था? वी आर ओके विद दैट, क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, तुम लूट रही थी, लिविंग रिलेशनशिप में रहती थी। तो इतना कोई बेवकूफ नहीं है जो ना समझ सके कि लिविंग रिलेशनशिप में एक लड़का और लड़की कैसे रहते हैं। लेकिन तुमने क्यों डिलीट करवाया? ऐसा क्या था जो तुमने अपने फोन के मैसेजेस डिलीट करवा दिए? ड्रग्स डीलर से तुम्हारी चैटिंग थी वो डिलीट करवा दी। और मुंबई पुलिस, आज तक तुमने कभी भी व्हाट्सएप मैसेजेस को, रिट्रीव मैसेजेस को क्यों नहीं देखा? मुंबई पुलिस ने आज तक किसी चीज़ की छानबीन क्यों नहीं की? जब से सीबीआई आई है इस केस में नया नया एंगल सामने आ रहा है, लेकिन जब मुंबई पुलिस थी तो कहीं कुछ भी नहीं था। ऐसा क्यों? सबसे पहले मैं एक बात करूंगा कि जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी हैं वो हमेशा से न्याय की बात करते हैं, और वो कहते हैं कि अगर मैं जिससे हाथ लगाता हूं उसको छोड़ता नहीं तो मैं छेड़ता नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने पहले कहा था कि ईडी को जितने भी बॉलीवुड के बड़े बड़े दादा हैं उनकी जांच करनी चाहिए, और उसके बाद उनका बयान आया था कि जहर दे करके मारा गया है इसको, और इसके अंदर सऊदी अरब तक के हाथ हैं। तो वही चीज़ आज उनके पिताजी ने भी आरोप लगाया है, परंतु उन्होंने डायरेक्ट लगाया है कि रिया चक्रवर्ती ने जहर दिया है। उन्होंने कहा इसको जहर देकर मारा गया, और जैसे ही पहले बात करें श्रीदेवी या फिर जो शशि थरूर के बीबी थी उसके साथ जो हुआ था, वही सेम एंगल इसके अंदर भी पाया जाएगा। ये हमारे जो स्वामी सर हैं उन्होंने पहले ट्वीट किया था कि मैं बॉलीवुड में सबकी ले रहा हूँ, उन्होंने ट्वीट करके क्लियर बोला था। उनका दूसरा ट्वीट आया, उसमें उन्होंने नाम दिया एक अयाश खान का, जो दुबई का बहुत बड़ा ड्रग डीलर है, जिससे कि ड्रग्स का पहला केस सामने आया था। एम्स के डॉक्टर ने सीबीआई को सजेशन दिया है कि अब इसको आत्महत्या के एंगल से नहीं, एक हत्या के एंगल से जांच पड़ताल करना शुरू कर दे। तो अब ये चीज़ें इस तरह से खुल के आ रही है, और स्वामी सर कहीं ना कहीं अपने एड़ी चोटी लगाए हुए हैं। और ये बात फैक्ट है कि जिस चीज़ को वो पकड़ते हैं उसको फिर वो छोड़ते नहीं हैं। और जो उन्होंने ड्रग्स की एंगल बताई और ये चीज़ खुल के आई है, और सीबीआई जिस लड़के से इसकी चैटिंग चल रही थी गौरव, तो गौरव की छानबीन वहाँ गोवा में स्टार्ट हो गई है, क्योंकि गोवा का रहने वाला है ये। जो इसकी फ्रेंड है जया शाह, इसकी जो फ्रेंड है श्रुति, इन सब से जांच पड़ताल शुरू हो गई है। तो ये सबसे इसकी चैटिंग, कितना डोज देना है, चाय में कितने बूंद डालने हैं, कॉफ़ी में कितना बूंद डालना है, जो पूरी ट्रेनिंग के साथ जहर देती थी, पूरी ट्रेनिंग के साथ ड्रग्स देती थी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आज इनके फादर ने जो स्टेटमेंट दिया है वो कहीं ना कहीं हम उस सबसे से अग्री करते हैं। और जो और भी फ्यूचर भविष्य में इतिहास में होते आए हैं
सबका अपना अपना एंगल है और हमने इन सब चीज़ों पे आवाज़ नहीं उठाई, वो एंगल दब गई। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक पति पत्नी का मैटर होगा या फिर चाचा भतीजा का हो या फिर वो भी घर घर ही खेला होगा, उसके पीछे भी, क्योंकि बॉलीवुड हमेशा से एक राज रहा है। तो मैं तो यही बोलूँगी 14 जून सिर्फ भाई की आखिरी दिन नहीं था, ये बॉलीवुड का आखिरी दिन और उल्टा पन्ने पलटने के दिन शुरू हो गए थे।